हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद विश्लेषक हैरान हैं। जिनका दावा सही हुआ वे अपनी बात दोहराते दिख रहे हैं, लेकिन जिनके कयास धरे रह गए वे जनता जनार्दन को सर्वोच्च होने की बात कह रहे हैं। सवाल राजस्थान के नेताओं के असर का भी है। चर्चा इस बात की भी है कि आखिर राजस्थान के नेताओं के दौरों का क्या असर रहा। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के रण में राजस्थान के नेता भी सक्रिय थे। दरअसल पड़ोसी राज्य होने के कारण सीमा से लगने वाले जिलों और विधानसभा सीटों पर तो नेताओं की सक्रियता रही ही, साथ ही जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी डिमांड बनी रही। बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरों की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सक्रियता खूब रही। सीएम की सक्रियता का असर भी दिखा और जिन 6 सीट पर सीएम भजनलाल ने प्रचार किया उनमें से लोहारू को छोड़कर बाकी 5 सीट पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। सीएम के साथ ही राजस्थान बीजेपी की टीम को भी मुख्यमंत्री भजनलाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सक्रिय रखा। सीएम भजनलाल ने 6 सीट पर किया प्रचार। इनमें से 5 सीट पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। लोहारू सीट पर नजदीकी मुकाबले में जीती कांग्रेस। असंध में भाजपा 2306 वोट से जीती। समालखा में भाजपा 19,315 वोट से जीती। तोशाम में भाजपा 14,257 से विजयी हुई। इंद्री में भाजपा 15,149 से भारी रही। राय में भाजपा 4,673 वोट से जीती। लोहारू में कांग्रेस ने 792 वोट से जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ ही संगठन प्रभारी के रूप में सतीश पूनिया ने भी लगातार रणनीति को क्रियान्वित किया। पूनिया की खास बात यह रही कि उन्होंने विपक्ष के दुष्प्रचार से भी बीजेपी के कार्यकर्ता को बचाए रखा। हम लोग विधानसभा सेगमेंट वाइज हमने कांग्रेस से कहीं बढ़त हासिल की थी। वो एक इंडिकेशन था। मुझे लगता है कि चुनाव के विश्लेषण में बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया। केवल जो पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं उससे कोई धारणा बनती है, वो न्यूज के रूप में फ्लैश होती है, लेकिन धरातल का पक्ष कुछ और था कि जब वो ईवीएम खुलनी शुरू हुई जिसमें बीजेपी को मैंडेट मिला, बीजेपी की नीतियों को मिला, बीजेपी के नेतृत्व को मिला, और इसलिए बीजेपी ने अपनी खूबियों के आधार पर चुनाव लड़ा और बीजेपी उसमें सफल भी हुई। इधर कांग्रेस ने भी हरियाणा के नेताओं की फौज के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के सक्रिय चेहरों को भी चुनाव प्रचार में उतारा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव समेत राजस्थान की पार्टी के सांसद, विधायक, पीसीसी पदाधिकारी और नेता हरियाणा के चुनाव में सक्रिय रहे। हालांकि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, लेकिन इस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि दिल्ली के स्तर पर नतीजों की समीक्षा होती है। वो तो देखिए जनता फैसला करती है कि किसके वक्त में क्या चल रहा था। मैंने अपनी भावना बताई है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद के इंटरेस्ट में बताई है। रुचि उनके लिए कहना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट में बताई मैंने, क्योंकि जिस प्रकार के खाली दौरे हो रहे हैं, अप डाउन करें दिल्ली से जयपुर तक, और जनता में फर्स्ट इम्प्रेशन ठीक नहीं गया है। पड़ोसी राज्य होने के नाते राजस्थान से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की सक्रियता हरियाणा चुनाव में अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा थी। ऐसे में दोनों पार्टियों ने डिमांड के मुताबिक दूसरे राज्यों से अपने प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारक तो दिए, लेकिन जीत उसी को मिली जिसकी रणनीति, उसका क्रियान्वयन और इलेक्शन मैनेजमेंट बेहतर रहा। विष्णु शर्मा के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।